7:07 हो गए। तो मित्रों मैं आया हूँ अभी खेत से और मैंने कुछ बैगन खेत में तोड़े और यहाँ भी देख रहा हूँ कोई कह रहा था झुमके वाले बैगन करके, झुमके वाले बैगन है ये। कितने कितने बढ़िया हो रखे। तो मित्रों ये है बैगन ये। तो कल सुबह फिर इनमें ओस पड़ जाएगी, इसलिए मैं कुछ तोड़ देता हूँ और बाजार के लिए अभी होने वाले हैं। ये है जैविक बैगन, ऑर्गेनिक बैगन है ये। तो मित्रों बैगन एक ऐसी पेड़ है, ऐसा सब्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हमने इसमें कोई किस्म की दवा और नहीं कोई रासायनिक खाद कुछ का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ ये में हमारे वहाँ पहाड़ में गुना ना अगझाल। तो कभी कभी लोगों को आश्चर्य होता है, जो किसान लोग खेतों में आग लगाते हैं ना, उसका एक बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि फसल बहुत अच्छी होती है और खेत को मिलता है कार्बन, और उसकी वजह से प्रदूषण नहीं होता है। एक्चुअली लोग देख यहाँ पे भी है यार। अभी मैंने तोड़ी मिर्च और ये तोड़ दिए बैगन। अभी इसमें भिंडी है, अभी भिंडी खाने के लिए हो जाएगी। और कल को तोड़िए सुबह लीची, लीची पपीता भी पका है। ये ओह, ये तो विशेष वाला पपीता है। ये है पपीता, ये खाया जाएगा। और ये मैं आ गया अमरियाल बाबरे ये तो मीठा है ना ये। तो ये मैं अमरियाल ना आतंक है ये जो फल हैं पेड़ में पकते हैं नेचुरल तरीके से, और यही चीज़ें जब मंडी में आती है तो उनका उत्पादन होता है केमिकली। कभी कभी ये कॉलर वॉलर लोग कहते होंगे खड़ा करके रखता है, तो हमारे वहाँ ये कॉलर वॉलर जो है ना खेत में जो आ करके इसका कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। कभी देख दिया तो तभी पता चलता है। तो मित्रों ये जो फल है ये सब पेड़ में पका और नेचुरल तरीके से पका, और जो आजकल सब्जी पैद करी जाए उच्च करी जाए केमिकल फर्टिलाइज़र में, और फटाफट ग्रो होती है वो। और उसमें ये है छोटा पपीता और ये है बड़ा पपीता। तो इतना बढ़िया ये पेड़ में पका है। तो यही फल सब्जी मार्केट में जो आती है पकाने के लिए, आजकल आम आ रहे हैं और सारे आम में सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है और आम होते हैं हरे। तो मित्रों उसमें लगाया जाता है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से पकाए जाते हैं सारे फल, और उनको पैक करके पेटियों में डाल दिया जाता है और उसके बाद आता है वो मंडी। भिंडी खाने को हो जाएगी। भिंडी हो रही है वहाँ 1-1 किलो रोज निकलेगी 2-4 दिन। पहले छक के खा लेते हैं फिर बेचेंगे। तो मित्रों पहले हम सब्जी खूब छक के खाते हैं और जब ज़्यादा होती है तो उसे बेचते हैं। ये भी होंगे ही शायद, ये होंगे ही ना, वैसे 2-4-5 किलो जैसे होंगे। तो उसको किसमें ले जाएगी फिर ये? इसको ऐसे ले जाऊंगी, फिर नीचे ले आऊंगी, छांटती हूँ भी। ये है भिंडी, तोड़ने के लिए सही रहेगा। देखा तो मित्रों ये है गांव पहाड़ की भिंडी। तो मित्रों हम जितनी भी फल सब्जी का उत्पादन करते हैं वो करते हैं नेचुरली। किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में भले कितना नुकसान हो जाए तो उसमें दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, और नुकसान बहुत होता है बहुत टाइम पे, लेकिन जब भी इनका सीज़न आता है फिर उसमें नुकसान की स्थिति कम हो जाती है।
तो मित्रों, गांव पहाड़ में जो भी हम उत्पादन करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, वो बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है और टिकाऊ भी होता है। तो हमारी जो टिकाऊ खेती है, तो मित्रों आजकल जिसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं, हमारे गांव पहाड़ में पहले परंपरागत और टिकाऊ खेती के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसमें ट्रेडिशनल बीज होते थे और उसी लोकल कंडीशन में उन बीजों को बनाया जाता था और यदा कदा एक दूसरे गांव से आदान प्रदान होता था। तो उन बीजों की अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता होती थी और उस एरिया में वो खूब फलते फूलते थे। लेकिन आज अब सब ये बीज हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। सब जो नए नए बीज और हाइब्रिड तरीके के बीज आते हैं, तो उनका यहाँ पर उत्पादन करने में उनमें विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। और इससे पहले जो हमारे स्थानीय बीज थे और ट्रेडिशनल सीड थे, तो उन पर ये चीज़ें बहुत कम होती थी। तो आजकल अब ये सब गांव पहाड़ के बीजों का चलन नहीं है, बीज हमें खरीदने पड़ते हैं। तो अब शाम के 7:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे अब अंधेरा छाने लग गया। तो गांव पहाड़ में पूरे मानसूनी बरसात का इंतज़ार है और रुपाई लगभग 1 से 1.5 हफ्ता लेट हो गया है लोगों का। जो छुटमुट बरसातें तो गांव पहाड़ में होते आ रही है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा जब तक कि पूरी बरसात वाली बारिश ना हो। अब चिड़ियाँ भी अपने पेड़ों में आने शुरू हो गए हैं। ये आज तो तोताओं का भी यहाँ पे बसेरा हो गया, रैन बसेरा। इस तरीके से हो गई शाम और मिलते हैं कार्यक्रम में कल सुबह। 5:20 हो गए हैं सुबह के। बिल्ली जो भिंडी हमें चाह रही थी साग बोले। हाँ हाँ। ये फ्रेश भिंडी की अभी नाश्ते में बनेगी सब्जी। तो यहाँ पर भी एक पौधा है लीची का हमारा, ये इसमें फल आया इस साल ही, अभी छोटा पौधा है। और अब हम सुबह के कार्यक्रम में जुट गए बहुत पहले से, और मौसम में हल्के बादल हैं लेकिन बारिश तो नहीं हो रही। शाम को मैंने मिर्च बैगन कुछ सब्जी तो तोड़ दी है और अब हमने तोड़नी है लीची आज। और लीची जी, और यह है कागजी नींबू का पौधा, इसमें फल आते रह रहा है और साल भर फलने वाला है। तो ये है हमारी लीची रोज सेंटेड, और काफ़ी फल गिर गया था लेकिन कुछ भी है।
तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरे पेड़ की लीची तोड़ने। तो बहुत सारे छोटे पेड़ जो दूर हैं उनमें चिड़ियाओं ने काफ़ी नुकसान कर दिया। एक पेड़ यहाँ पे है, तो इसमें भी अब ये मिर्च छोड़ हमने सुधारनी है, धोनी है। दाग वाले होंगे, खराब वाले, उनको एक साइड करना पड़ेगा। और तो क्या मिट्टी होती है इसमें, तो मित्रों इसमें होती है मिट्टी, और कुछ जो दाग होंगे उनको साफ कर देंगे। और है ये प्योर ऑर्गेनिक। तो अब इसकी हो रही ग्रेडिंग और कुछ तो इस तरीके से हमने तोड़ी 2 पेड़ों की लीची। और ये तो ये है हमारे गांव पहाड़ की लीची। और इतने जो ख़राब हैं, ऐसे ततैये खा रहे हैं, चिड़ियाँ खा रही हैं, और सब पक्षी इस तरीके से खा जा रहे हैं। ये मित्रों, ये है हमारे विगत 30-40 सालों की गांव पहाड़ की दिनचर्या, और जिसे हम निरंतर करते आ रहे हैं लगातार। तो इस सिलसिले में अगर कुछ करने का, जोखिम उठाने का प्रयास किया जाए तो हमारे पास इतनी पूंजी होती नहीं है, और जो भी इस खेती बाड़ी से निकलता है वो अपनी रोज़मर्रा की जिन आवश्यकताओं के लिए मात्र होता है। तो ये सब चीज़ गांव पहाड़ में होता है, यही सब हम आपको दिखाना चाहते हैं ब्लॉग के माध्यम से। डाल दें उसको आज, शहद भी दे दें। हाँ दे दो, खाली रोज कह रहे थे बिरयानी है। तो ये होगी, इसमें डाल देते हैं ऊपर बैगन, कुछ है इसके ऊपर, आधी कटे हुए बैगन डाल दे टप से। तो मित्रों, ये है रोज सेंटेड लीची। ये कुछ इस तरीके की, इसको हटा देते हैं। गांव पहाड़ की ऑर्गेनिक लीची, और ये वैरायटी है रोज सेंटेड, यानी गुलाब की जैसी खुशबू इसमें आती है, खाने में बहुत मीठी है। तो मित्रों, मैंने अपने गांव जजूट में गंगोली हाट से मात्र 5.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फल पैदा किए हैं।
जिसमें लीची, आम, माल्टा, नारंगी, संतरा, किन्नू और जमीर, पपीता, आड़ू, प्लम, खुमानी, तो सारे किस्म के जितने भी फल हैं उत्पादित होते हैं और मैं उसको मार्केट भी देता हूँ। लेकिन मित्रों होता क्या है कि इसी काम को अगर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं तो हमें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। तो गांव के लिए, पहाड़ के लिए कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। और विगत 3-4 सालों से प्रयासरत हूँ। मैंने एक होम स्टे यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है, तो उसके लिए कुछ और ज़्यादा हम करना चाह रहे थे और कुछ गेस्टों के लिए कमरे बनाना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमें कोई वित्तीय यहाँ पे फाइनेंस नहीं हो पाता है। तो यही सब चीज़ें हैं गांव पहाड़ में। अगर कोई करना भी चाहे तो उसके लिए आर्थिक समस्या बहुत आड़े आती है। तो ये रहता है प्रोग्राम। तो ये रहता है, बहुत जटिल काम है गांव पहाड़ में ही करना। ऑर्गेनिक है, बहुत कीमत इसमें लगानी पड़ती है। तो मित्रों उसके बाद ये पैदा होता है और बनिस्पत तराई के यहाँ पे उत्पादन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है हमारे गांव पहाड़ में। लेकिन जो भी उत्पादित सामान होता है वो बहुत टेस्टी होता है और बहुत नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है। ये ऐसे खा दिया है ये भी तैयार हो गया है। क्या कर रहे हैं इसको? ये और ये आड़ू अभी के सीज़न का बढ़िया वाला। आज हो गई हमारी 5 कैरेट सब्जी। तो ये है हमारे पास ऑर्गेनिक शहद भी। तो आज शहद भी जाएगा। 3 किलो किसी ने मंगाया है। ये 3 किलो तो हो गया शहद। और इसको सेव करने के लिए बैगन डाल देते हैं बीच में ऐसे। हो गया हमारा आज का सामान, लीची, मिर्चा, बैगन और ये हो गया 3 किलो शहद। तो ये दगाड़ा आज दिनचर्या ले हो जाए। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। अपन लोग देखने रहा हमार दिनचर्या। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 25 जून 2024 मंगलवार, आषाढ़ कृष्ण पक्षी, आषाढ़ 11 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु और आज चतुर्थी तिथि। तो आज मलमा बुद्धों से कुरनल्या लीची हम खूब खा लें। तो मित्रों येल्लावती माँ हाट कालिका देवदार दिखे उन्नन मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते एक वक्त भोग लागा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो ये लगा दी हमने माल की मंडी और बाजार में लेने आना कानी कर लिया। जिनका हम ऐसे ही बेचेंगे। इसको आगे रख शहद का। इसमें बैगन डाल रखे मैंने बीच बीच में, उनको निकाल देना बाद में। पेटी वैसे ही ले जाना बैगन की। अरे मुँह से मुझे जानो एक तो लेनी थी भाई खाली रात भर सब आके।
तो मित्रों ये है हमारे गांव पहाड़ का उत्पादन और इसे हम करते आ रहे हैं विगत 30-40 सालों से। तो यही सब कुछ गांव पहाड़ में किया जा सकता है। और तो हम लोग अपने ब्लॉग के माध्यम से गांव पहाड़ में विगत 30-40 सालों से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे फल सब्जी का उत्पादन करते हैं, यही हमारे अपने ब्लॉग में हमारी दिनचर्या के माध्यम से दिखाने की कोशिश होती है। और उसके अलावा एक पंचांग और दिनचर्या और जो गांव पहाड़ है रीत रिवाज तीज त्योहार सन मिले हम अपन ब्लॉग में रोज़ बतूनो। तो मित्रों ये कार्यक्रम आप लोगों को कौश लगे और अगर ये भल लगा तो ये मैं अपन राय प्रतिक्रिया दिया। तो गांव पहाड़ है ये जो ऑर्गेनिक हमार उत्पादन है और ये सब आप लोगों को कौश लगे और ये बहुत स्वादिष्ट हो और गांव पहाड़ है प्रत्येक चीज़। तो यही किस्म हम अपन ब्लॉग बढ़ोनो। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कौश लगना ये मैं जरूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया। और जुले हमारे मित्र सब्सक्राइबर छो मार्केट में ये गाँव पहाड़ है हमारे ताज सब्जी गण खाया इन्हें सब बात न दगड़ आज ब्लॉग करूँ समापन। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसा ना करें जिद्दा हाथ से नहीं आते।